नमरूद अपनी हुकूमत और सल्तनत के गुरूर में मुब्तला, वो जुल्म सितम और सरकशी में हद से बढ़ चुका था और अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझता था। अल्लाह ताला ने आखिरी बार उस पर हुज्जत तमाम करने के लिए एक फरिश्ता इंसान की शक्ल में उसके पास भेजा। इस फरिश्ते ने नमरूद को नसीहत की कि वो अपने जुल्म, शिर्क और तकब्बुर को छोड़ दे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आए, क्योंकि अल्लाह की फौज बेशुमार है और अगर वो चाहे तो अपनी कमजोर तरीन मखलूक से भी बड़े लश्कर को तबाह कर सकता है। लेकिन नमरूद ने इस नसीहत का मजाक उड़ाया और गुरूर से कहा कि जमीन पर इस जैसी ताकतवर फौज किसी के पास नहीं। उसने चैलेंज दिया कि अगर इब्राहीम के खुदा के पास कोई लश्कर है तो उसे मैदान में ले आए। चुनाचे नमरूद ने 3 दिन में अपनी अजीम फौज को एक वसी सहरा में जमा किया, जहां तक नजर जाती थी फौज ही फौज। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र करो, अल्लाह का लश्कर भी पहुंचने वाला है। अचानक आसमान पर मच्छरों का एक बेशुमार झंड नमूदार हुआ। ये मच्छर नमरूद की फौज पर टूट पड़े। सिपाही पर बेशुमार मच्छर हमलावर हुए और कुछ ही वक्त में नमरूद का अजीम लश्कर जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार हुआ। नमरूद खौफजदा होकर अपने महल में छुप गया और खुद को महफूज समझने लगा। इसी दौरान वही फरिश्ता दोबारा आया और उसे तौबा की दावत दी, मगर नमरूद ने फिर भी इनकार किया। आखिरकार एक मच्छर उसके महल में दाखिल हुआ, उसकी नाक के रास्ते दिमाग तक पहुंच गया और शदीद दर्द का सबब बना। रिवायत है कि उस तकलीफ से निजात पाने के लिए वो अपने सर पर जरबे लगवाता था, लेकिन अल्लाह का फैसला पूरा होकर रहा। एक मामूली मच्छर के जरिए एक जब्बार बादशाह का खात्मा हो। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला जब चाहे अपनी कमजोर तरीन मखलूक से भी बड़े से बड़े ताकतवर को मगलूब कर देता है। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, जबकि आजिज़ी और ईमान ही कामयाबी का रास्ता है। कुरान हमें सिखाता है कि जो लोग मक्र तकब्बुर करते हैं आखिरकार खसारे में रहते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह की कुदरत को याद रखें, आजिज़ी इख्तियार करें और हक को पहचान कर उस पर अमल करें। अगर ये वाकया आपके लिए सबक आमोज हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।